हाय, गुड इवनिंग। आज ज़रा गले की बैंड बजी हुई है तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। बट आफ्टर द वीकेंड द बिग बुकवर्म्स कैफ़े इज़ बैक और आजकल हम पढ़ रहे हैं कॉलिंग सहमत, जो कि एक अनसंग हीरो रही हैं टिल द टाइम द मूवी राजी वॉज रिलीज। तो अब थोड़ा बहुत उनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन एज आई सेड थोड़ा बहुत, बिकॉज मूवी में जो दिखाया गया है वो हार्डली 10 या 20% है जो एक्चुअल स्टोरी है, एटलीस्ट जो किताब हमें बताती है। सो दैट इज़ वाई आई एम रीडिंग हरिंदर सिक्का की ये बुक कॉलिंग सहमत। ओके, बाय द वे आई एम एमजे जूही फ्रॉम 92.7 बिग एफएम। सुबह 7 से 10 आप मुझे सुनते हैं। हाय गुरविंदर जी। हे डॉक्टर रिजवान रियाज, गुड इवनिंग। तो अब क्योंकि किताब बड़ी है, आई मीन वैसे आप पढ़ेंगे तो उतनी बड़ी नहीं है, बट हमारे बुकवर्म्स कैफ़े में पढ़ने के लिए बड़ी है। तो फिर ऐसे 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे पूरी किताब पढ़ने में, थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ेंगे। इसलिए बीच में जहाँ मुझे कुछ अच्छी अच्छी लाइंस लगती हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, अदरवाइज कहानी शेयर करती हूँ मैं आपके साथ कि एग्जैक्टली अभी तक इसमें हुआ क्या है। तो कहानी ऐसी है कि हिदायत खान हैं और तेज कौर हैं। ये दोनों अपनी फैमिलीज़ के अगेंस्ट जाकर शादी करते हैं। कश्मीर में रहते हैं। हिदायत खान इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल मैन इन कश्मीर। बहुत उनको माना जाता है वहाँ पे। और इनकी एक बेटी है सहमत खान, जो दिल्ली में एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। और वहाँ अब उसकी मुलाकात जो है वो एक मुंडे के साथ हुई है जिसका नाम एबी है, निकनेम। और दूर दूर से दोनों एक दूसरे को देख के इशारे करते हैं, इशारे नहीं करते हैं, मतलब बस एक दूसरे को एडमायर करते हैं। दैट्स द मोस्ट दे। थोड़ा डार्क है या आई नो, ठंड भी बहुत है आज। सिर्फ डार्क ही नहीं है, 5 बजे ही अंधेरा हो गया था और रूम में भी लाइट थोड़ी सी कम है, आई नो। एनीवेज, तो द पॉइंट इज कि कहानी यहाँ तक पहुँची थी कि हिदायत खान की तबीयत ख़राब हो चुकी है, उनको कैंसर है और उनके पास वक्त बहुत कम है। और यहाँ 69 का जो 1969 का वक्त है वो बताया गया है कि बॉर्डर पार कुछ कुछ चल रहा है, कुछ कुछ गड़बड़ी चल रही है। अब इन्हें चाहिए हिदायत खान की एक रिप्लेसमेंट, और वो कहते हैं कि भैया हमारी बेटी जो है सहमत, उससे बेहतर रिप्लेसमेंट हमको कोई नहीं मिल सकती। हिदायत खान जो है वो रॉ के एजेंट है, ही इज़ अ स्पाई। ओके। तो सहमत को इस सब के बारे में कुछ मालूम नहीं है। वो अपने कॉलेज में है और एनुअल डे की तैयारी कर रही है। एक उनका फंक्शन होने वाला है जिसमें मीराबाई और राधा का एक एक्ट है, और सहमत उसमें मीराबाई बनना चाहती है, लेकिन ट्रस्टीज जो हैं वो कहते हैं भैया दूसरा रिलीजन की बंदी है, हम इसको नहीं बनने देंगे। बट देन एबी कम्स, जिसके फादर नहीं आ पाए हैं, तो वो कहते हैं, ही सेज कि नहीं भाई यही बनेगी। तो अब वो दिन आ गया जब इनकी परफॉर्मेंस है। ओके, द डी डे। तो सहमत जो है उसने अपनी मदर को देखा हुआ है कई बार प्रेयर करते हुए, और मीराबाई को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए अच्छा ऐसा भी होता है। ओके। नहीं जी, लाइट तो ऑन नहीं हो रही है, सॉरी ना, लाइट ऑन नहीं हो रही। लेट मी सी इफ दिस वन वर्क्स बेटर। चलो। तो मीराबाई के कैरेक्टर को और अच्छे से समझने के लिए वो बहुत सारा लिटरेचर उनके बारे में पढ़ती है, लाइब्रेरी में उनके बारे में पढ़ती है, और फाइनली स्टेज पर जाती हैं वो जोगन की ड्रेस में। एंड मिताली जो है उसकी रूममेट है, दोनों की बहुत ज़्यादा बनती नहीं है, लेकिन दोनों इस वक्त कंपेटिटर्स भी हैं, और वो राधा बनी हुई है। तो जब ये शुरू होता है इनका डांस, तो धीरे 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 जैसे म्यूज़िक क्रिसेंडो पे जाता है, तो दोनों लड़कियां पूरी मेहनत कर रही हैं, जजेस को, ऑडियंस को वो इम्प्रेस करना चाहती हैं। और पर्टिकुलरली सहमत के लिए ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि वो इस एक्ट को निभाएं, बट शी वांट्स टू प्रूव देम रॉन्ग। ओके। अब परफॉर्मेंस चल रही है, तो कुछ देर में मिताली को लगता है कि उसके पैरों में कुछ स्टिकी स्टिकी है। ओके। तो वो ध्यान से देखती है, तो उसका पूरा पाँव खून से भरा होता है। तो 1 सेकंड के लिए वो डर जाती है कि मेरे पाँव से खून आ रहा है।
बट देन देखती है कि मेरे पाँव में तो कहीं कुछ चोट नहीं है। फिर देखती है जो खून के निशान है वो सहमत के पैरों तक जा रहे हैं और सहमत के पैर से बहुत खून आ रहा है। सहमत's right foot was soaked in blood, which was painting the wooden floor red. उसकी आंखें बंद थी और अब जितने अटेंडेंट्स थे वो सब आके वहाँ देखने लगे हैं कि भाई हो क्या रहा है, और सहमत को कोई होश ही नहीं है, वो डांस किए जा रही है। Filled with awe and admiration, they stood together, not knowing what to do. किसी को समझ ही नहीं आ रहा, और वो इतना ब्यूटिफुली डांस कर रही है कि किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि हम म्यूजिक बंद कर दें। किसी के दिमाग में ही नहीं जाता कि अच्छा हम म्यूजिक बंद कर दें। जैसे बहुत खूबसूरत यहाँ पे ना लाइंस लिखी हुई हैं। Sehmat had been dancing on a wooden frame on the stage floor from where an iron nail had protruded due to the repeated stamping of her feet. एक कील निकल गया था स्टेज का ना। Her concentration was so intense that she had neither felt the pain nor noticed the blood. Mitali was stunned into disbelief. Looking at Sehmat still dancing with abandon, she felt an overwhelming desire to go up to her and bow down in defeat. Instead, उसने क्या किया? वो उस जगह पे गई जहां से कील निकला हुआ था और उसने कील को अपने हाथों से कवर कर दिया। She went to the spot from where the wooden plank had been broken loose and knelt down, covering the nail with both her palms. And what she saw from close quarters convinced that this was divine grace on display and not a competitive dance show. तो मतलब कंपटीशन मिशन सब भूल गए थे वहाँ पे, बस एक वो जो कनेक्शन सहमत का था, बस उसी के साथ सब लोग एसोसिएट हो गए थे। ओके, इनफैक्ट जो वॉलंटियर्स थे वो भी डर गए थे और सहमत की वो अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करने की कोशिश कर रहे थे, बट सहमत को कुछ पता नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वाकई में वो मीराबाई बन चुकी है, जो टेकिंग द sarcasm, taunts and abuses of society in her stride, calling out to her beloved lord to take her into his fold. There was passion in her movement, love on her face, and pleading in her expressions. Her attire was simple, but her movements were divine and soothing, touching the hearts of everyone present in the packed auditorium. सहमत की परफॉर्मेंस अपने पीक पर थी और म्यूजिक पूरे क्रेसेंडो पर था, और her braided hair majestically swayed to her lithe movements as she ended her dance by kneeling down. और जब उसने अपना डांस ख़त्म किया उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, इसलिए नहीं कि उसके पाँव में चोट लगी हुई थी, बट फॉर द लव ऑफ कृष्णा टू whom मीराबाई हैड गिवन herself. Her eyes were shut. जैसे होता है ना कि एक ब्लिस वाली जो फीलिंग होती है तो हमारी आंखें बंद होती हैं, तो वैसे उसकी आंखें बंद थीं, as if taking in the blessings that were being showered upon her by an unknown heavenly force. She opened her eyes to deafening applause only to realize that she was on the college auditorium stage. अब यहाँ जाके उसका दिमाग खनका कि अच्छा नहीं, मैं तो कॉलेज ऑडिटोरियम स्टेज पे हूँ। ओके, और फिर उसने देखा कि अच्छा मेरे पाँव से खून आ रहा है, और फिर उसने, मिताली ने सहमत की तरफ देखा, उसकी आंखों में भी आंसू थे और उसको मालूम था वो हार चुकी है, बट इट डिड नॉट मैटर क्योंकि उसने लोगों का दिल जीत लिया था अपनी कंपेटिटर को कंफर्टेबल बनाने के लिए। जिस तरीके से उसने कील को कवर कर लिया था ताकि इसको और ज़्यादा ना लग जाए। सो दिस इज़ हाउ मिताली वर्कड फॉर हर। और जब उसने, सहमत ने अपनी ट्रॉफी रिसीव की तो उसने मिताली को भी अपने साथ खड़ा रखा कि ये इक्वली मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल है इस ट्रॉफी के लिए। तो ऐसा था कि जैसे राधा और मीराबाई की दोस्ती हो गई है, उनका मिलन हो गया। While the spectators in the hall continued chatting about what they had witnessed, एक बंदा था जो चुपचाप से निकल गया। Obviously वो था एबी। वो अब हर तरह से चीज़ें सोच रहा था कि कैसे मैं सहमत की ओर क्लोज जा सकता हूँ, बिकॉज दैट वॉज द टाइम जब उसने देखा कि शी इज़ एन एक्सेप्शनल वोमन, और अगर ये मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी तो लाइफ सेट है भैया, ठीक है, इन अ गुड नोट, ठीक है। और जो ट्रस्टीज अभी तक सहमत का इस कंपटीशन में आना अपोज कर रहे थे, अब वही ट्रस्टीज कह रहे थे कि वाह यार क्या परफॉर्मेंस है, वाह यार क्या परफॉर्मेंस है। और इसी दौरान उसको पता चला कि एबी की इंटरवेंशन की वजह से ही सहमत को अलाउ किया गया था इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना। तो सहमत को लगा कि भाई मुझे तो एबी को थैंक्स बोलना चाहिए। और अब चूंकि दोनों की दोस्ती हो चुकी है सहमत और मिताली की, तो उसने मिताली से बात की और मिताली ने बोला देख, एक तो हम सारे जानते हैं कि वो तुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है,
तो दूसरी चीज़ ये कि तुझे उसको थैंक्स बोलना ही चाहिए। अब अगले दिन वो कॉलेज लाइब्रेरी में बैठा था, मिताली ने पता किया कि अच्छा वो वहाँ बैठा हुआ है, तो सहमत वहाँ पर गई उसके पास। तो जैसे उसके टेबल के पास पहुंची, उसने देखा कि वो मीराबाई की एक किताब पढ़ रहा है। ओके, तो उसने ऐसे देखा, अचानक से सरप्राइज हो गया वो, तो थोड़ा घबरा भी गया कि यार ये अचानक से कैसे सामने आ गई, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो उसको। तो वो उसको बोलती है कि जो इंसान मुझे जानता भी नहीं है उसके लिए उसने इतना कुछ किया है, तो मैं उसको थैंक्स कैसे बोलूँ। तो शी सेज, हाउ कैन आई थैंक समवन हु डजंट इवन वांट टू एक्नॉलेज व्हाट ही हैज़ डन फॉर अ पर्सन अननोन टू हिम। तो उसका जवाब वो देता है, अब इनकी तो बात चल रही है लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे इन्हीं की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि सब बड़े एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि भैया होने क्या वाला है। ओके, तो एबी उसकी आंखों में देखता है पहली बार और क्या कहता है उसको, सुनिए। Abby looked into Sehmat's eyes for the first time. The warmth in them was encouraging enough to dispel his hesitation. Drawing closer to her, he bent slightly to look straight into the hypnotic twin pools of the deepest blue eyes. और कहता है, You have never been unknown to me, princess. वो हमेशा उसको कश्मीरी प्रिंसेस कहता है, अपने दिल में, मतलब किसी को तो नहीं कहता है। You have never been unknown to me, princess. We have never met formally, but you have always been in my thoughts and in my heart. I have known you right from the day you first entered the college. I wanted to speak to you, but there was never a right moment. You are different from the rest. The way you carry yourself, the way you speak, you have always been a part of my dream and the center of my poetry. अब सहमत अपनी चेयर से उठी है और उसके सामने खड़ी है, एंड ये थोड़ा रोमांटिकली लिखा गया सीन, तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। हाँ, दे वर सो क्लोज दैट दे कुड फील ईच अदर्स ब्रेथ. Abby paused for a moment, his eyes locked on to Sehmat's. Even though he was speaking softly, all ears in the library were turned to pick up every word that was being exchanged. But this was his moment, and he was determined to open his heart. It was now or never. What if I say I like you and that I love you? That I have loved you right from the moment I first saw you and that I feel incomplete without you. It was Sehmat's turn to be shocked. क्योंकि सहमत को मालूम तो था कि हाँ वो मुझे पसंद करता है, somehow she knew that, लेकिन इस टाइम पर वो इस तरह से डिक्लेयर कर देगा, that she did not expect, she did not comprehend that. तो now his declaration of love had thrown her off. She knew nothing about Abby, his family, his background. She stood looking at him, taking in every feature of his face, every fleeting expression. She thought about the times she had caught him looking at her with admiration and passion. Suddenly she had a feeling of déjà vu, and the realization knocked the wind out of her lungs. The man standing in front of her, professing his love for her, bore a striking resemblance to the man in her dreams. मेरे ख्वाबों में जो आए, ये वही है. That is why she had been drawn to Abby in the first place. He was the man she used to think about. When did she fall in love with Abby? Why hadn't she realized that she was in love with him till this very minute? She was grappling with her own feelings and trying to come to terms with how she felt. Meanwhile, for Abby, Sehmat's silence was deafening. ये खामोशी मुझे मार डालेगी. He could not understand what Sehmat was thinking. What if she rejected him? The feeling would haunt him forever. Fearing a refusal, his heart nearly stopped beating. Sehmat decided to let her emotions take the lead. She had waited so long to feel this way and was now ready to take a chance. She shook her head in an attempt to clear her feelings. Tears began streaming down her face as she barely whispered, Yes. Yes, what, Sehmat? He asked desperately. Sehmat looked at Abby और फिर उसने उसको बोला कि I love you too. Okay? बस मुझे थोड़ा रियलाइज़ करने में वक्त लगा कि I love you too. अब एबी शांत हो गया और फिर उसके बाद सब लोग जो आसपास खड़े हैं वो हल्ला करने शुरू हो गए, हाँ भाई ये वो तालियां एंड ऑल दैट, सब डेस्क बजा रहे हैं. अब उनको लगा कि अब हमको लाइब्रेरी से बाहर जाना चाहिए. वी नीड मी मोमेंट, आई मीन
वी टाइम। तो अब ये दोनों चले गए और एबी की कार में थोड़ा घूमे फिरे यहाँ पे वहाँ पे, वैसे ही जैसे ड्राइव्स पे लोग जाते हैं, तो ये भी गए हैं। और उसके बाद शाम हो गई तो वो आकर उसको अपने हॉस्टल में वापस छोड़ देता है। सहमत अपने रूम में वापस जाती है, मिताली वहाँ पे उसका वेट कर रही है। वो जाके मिताली को फटाफट से हक कर लेती है और फिर वो कहती है कि अच्छा मैं थोड़ी देर में तुमसे कहानी सुनूंगी, पहले हम फ्रेशन अप हो जाते हैं। तो जब तक मिताली फ्रेश होके आती है, सहमत मोहतरमा सो चुकी हैं क्योंकि वो बहुत थक चुकी हैं। उसके बाद क्या हुआ ये कहानी आगे चलेगी जी कल। फिलहाल ओके टाटा बाय बाय बोल रही हूँ आपको। आप सुनते रहिए, देखते रहिए 92.7 बिग एफएम। नविंदर खालसा जी राजौरी से देख रहे हैं, क्या बात। हाजिक अली हाय, सिंह जेदी हाय, सनी जी गुड इवनिंग, मुदस्सिर हाय, हक नवाज कैसे हो आप, राजेंद्र जी कैसे हो, ओके ओके ओके, दैट्स कोहली हाय गुड इवनिंग, अजय जी गुड इवनिंग, क्या हाल चाल। तो सो मेनी पीपल आर देयर। हे राहुल, रुखसत मायने खान, पता नहीं राहुल, मुझे आई थिंक आप कश्मीरी में लिख रहे हैं जो मुझे समझ में नहीं आता। हे एजाज, वो गाना सुनाए मैम जो सुबह गाड़ी में लाइव था। अरे वो तो डोगरी गाना था अजय जी, वो डोगरी गाना था, वो मेरे पास घर पे नहीं है और आपको इंटरनेट पे भी शायद ही मिलेगा। आप उसको दोबारा से सुन सकते हो सुबह वाले लाइव में, ठीक है। हे एजाज, ओके जी, इफ़ यू लाइक सहमत की कहानी तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। कल सुबह 7 से 10 मिलूंगी ऑन 92.7 बिग एफएम। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।